अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। यस, स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में थे कि ये न्यूज़ फेक है, रियल है, और जो स्मार्ट सिलेबस आया है वो कौन सा है, हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करने वाली हूँ कि हमारे पास स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वो कहाँ से मिलेगा, वो कौन सा है, और उसको कैसे प्रिपेयर करना है हम लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक पेयरिंग स्कीम, मॉडल पेपर और स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। अभी आपको कहाँ से मिलेगा? आपको ऑफिशियल साइट से भी मिलेगा। मैं दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऑफिशियल साइट से भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आपको बहुत सारे रेफरेंसेस इसके मिल सकते हैं, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो ये ऑफिशियल नोटिस है, आप इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि हमारे पास जो रिड्यूस सिलेबस है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यस, सो ये पेज नंबर 34, ये पूरा डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ की फॉर्म में 63 पेजेस का आपको दिया जाएगा। इसके अंदर पेज नंबर 34 पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन मिल जाएगा। अब ये जहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, ये सारे के सारे ये एक्सक्लूडेड है। ऑलराइट, आपको समझ आ रही है? ये सारे टॉपिक्स डिलीटेड है। चैप्टर 1 से ये सारे टॉपिक्स डिलीटेड है। आपको ये 1.6, 1.7, 1.8, 10 और 12 करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन पेजेस पे मेंशन है, और इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये सब भी डिलीटेड है। आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा नजर आ रहा है, डिलीटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो ये आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करना। इसी तरह सारे बाकी चैप्टर्स के अंदर भी बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आपने इसको अच्छे से चेकआउट कर लेना है कि आप ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक्स अटेम्प्ट ना कर लें जो कि एक्सक्लूडेड है, वो प्रिपेयर ना करें। ठीक है, आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है। सो ये सारा सिलेबस है। इसके बाद हमारे पास आती है पेयरिंग स्कीम, कि किस तरह से पेयर किया जाएगा हमारे इन क्वेश्चंस को, कि हम कैसे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें, किस तरह से चैप्टर्स को पेयर करके हम इसकी प्रिपरेशन करें। उसकी कंप्लीट गाइडेंस के लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट सी समरी बनाई है एक टेबल के फॉर्म में, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास ये काफ़ी सारे पोर्शंस और पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा सिलेबस। ठीक है, सबसे पहला पार्ट 1 है जो कि ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर हमारे पास 12 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 12 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर 3, 4, 6 से हमारे पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 1, 2, 5, 7, 8, 9 से हमारे पास एक एक एमसीक्यूज आएगा। इन सबको सम अप कर लेंगे तो आपके पास टोटल 12 एमसीक्यूज बन जाएंगे। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज, ये जितने भी एमसीक्यूज 12 है, ये सिर्फ एक्सरसाइज से और जो कंटेंट हमारी बुक में मौजूद है वहीं से लिए जाएंगे। डिलीटेड सिलेबस में से नहीं लिया जाएगा। कोई भी एमसीक्यूज या कोई भी पोर्शन डिलीटेड में से इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद पार्ट टू के अंदर हमारे पास मजीद 3 पार्ट्स हैं, और तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पार्ट 2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जिसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस है और 3 की चॉइस है हमारे पास, और हमने कोई से 5 करने हैं। जिसमें से चैप्टर 1 में से हमारे पास 3 आएंगे, चैप्टर 3 में से भी हमारे पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर 2 से हमारे पास 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये टोटल सम अप करेंगे तो आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस बनेंगे। आपने इनमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। वो बच्चे जो चाहते हैं कि यार हम बस पूरा पूरा सा पढ़ें, हमें कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने सिर्फ मार्क्स गेन करने हैं या जिन्होंने सिर्फ पास होना है, जो चाहते हैं कि बस हम इतना पढ़ें कि हमारे अच्छे नंबर आ जाए, जिनको टॉप करने का, जिनको बहुत ज़्यादा नंबर्स लेने का कोई क्रेज़ नहीं है, तो उनके लिए मेरे पास एक टिप है कि अगर वो चैप्टर 1 और 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो उनके 5 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। उनके पास एक की चॉइस फिर भी बचेगी। ठीक है, ये आपके पास सेफ ऑप्शन है कि अगर आप चैप्टर 1 के 3 क्वेश्चंस और चैप्टर 3 के 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, आपके पास फिर भी एक की चॉइस बचेगी। आप ये 2 चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लें,
तो आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसमें भी हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस है, जिसमें से हमने एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें हमारे पास चैप्टर 4 में से 3 क्वेश्चंस, चैप्टर 5 में से 3 क्वेश्चंस और चैप्टर 6 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। अब उन बच्चों के लिए अगेन मेरे पास एक टिप है कि आप लोग चैप्टर 4 और 5 को अच्छे से तैयार कर लें, ताकि आपके आराम से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, फिर भी आपके पास एक की चॉइस बचेगी। अब आते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन 4 के ऊपर। इसके अंदर भी हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस है, जिसमें से हमने एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसके अंदर हमारे पास चैप्टर 7 से 3 क्वेश्चंस, चैप्टर 8 से 3 क्वेश्चन और चैप्टर 9 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप चैप्टर नंबर 7 और 8 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपके पास फिर भी एक क्वेश्चन की चॉइस होगी। ठीक है, ये एक स्टूडेंट्स के लिए टिप है स्मार्ट वर्क करने के लिए, वो बच्चे जो चाहते हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स भी आ जाए और हमें ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, तो ये उनके लिए है। पार्ट 3 पे आते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, हमें कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन की चॉइस है। 3 क्वेश्चंस आएंगे, डिटेल क्वेश्चंस होंगे, इनमें से एक न्यूमेरिकल पार्ट होगा और एक थ्योरेटिकल पार्ट होगा। अब यहाँ पे पेयरिंग स्कीम में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस आएंगे और हर स्टूडेंट को उनमें से कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो हर क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा, लाइक ये पोर्शन 18 मार्क्स का है, राइट। अब क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे। इनमें से हर क्वेश्चन का एक पार्ट हमारे पास न्यूमेरिकल होगा और एक पार्ट हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। अब ये जो क्वेश्चन 5 है, ये 1 to 3 इन 3 चैप्टर में से किसी में से भी आ सकता है, इन 3 की स्कीम है। और क्वेश्चन 6 हमारे पास 4, 5, 6 किसी भी चैप्टर से आ सकता है, और इसी तरह क्वेश्चन 7, 7, 8, 9 किसी भी चैप्टर से आ सकता है। आप समझ रहे हैं? तो आपको इनमें से, आपके लिए अगेन ये टिप है कि अगर आप लोग कोई से 6 चैप्टर्स कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका इसमें से मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, राइट। अगर आपके पास टाइम बचता है और आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कंप्लीट सिलेबस ही करें। बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं, हम सारा कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हमें फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, हमें समझ नहीं आती, तो वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें और मार्क्स के अकॉर्डिंग उतने पोर्शन को अच्छे से कवर कर लें जिसमें उनके रिक्वायर्ड पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही है।